ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो का अगला पार्ट। पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिजीज क्या होता है, फिर वो हम तक आता कैसे है, डिजीज की कोडिंग की थी। अब हम लोग देखेंगे कि ये डिजीज हम तक आता कैसे है। ठीक है, हम लोगों ने वो पॉइंट डिस्कस करने के बाद पूरी तरह से आपने पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो निगेटिव इंपैक्ट है वो ह्यूमन बीइंग्स पर क्या पड़ते हैं उसको हम लोगों ने देखा। डिफरेंट डिजीज की हम लोगों ने कैटेगरी तैयार किया और फिर हम तक ये डिजीज आते कैसे हैं। ठीक है, एनिमल और प्लांट के भी डिजीज पढ़ लिए, क्लियर। अब आज हम लोग को एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, लेकिन ये टॉपिक्स समझने की चीजें हैं। सिर्फ हो सकता है आपके बुक्स में ये बात छोटी छोटी कहीं कहीं लिखी हो, बट मैंने इसको एक टर्म बना दिया है, एक साथ मैं लिख रहा हूं। और आपको पता है कि जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लिखेंगे, और जब वैसे ही लिखेंगे तो आपको एक नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। और जो कहीं कहीं जो बातें लिखी हुई है उसको मैं एक साथ कर दे रहा हूं। इससे क्या होगा, आपको नोट्स बनाने में इजी होगा और आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, अब कंडीशन है कि हमारे पास इतने सारे जो डिजीज है वो आया कैसे आता है हम तक तो डायरेक्ट वायरस लेके तो नहीं आ जाता है ना। वायरस आ जाता है कि चलो लेटर लेके आया तो उसके बाद जाओ उसी को अटैक करना है, ऐसा तो है नहीं। तो कैसे आता है हम तक, ठीक है। अभी आप लिखेंगे नहीं, जब मैं कहूंगा वहां से आप उसी तरह से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है कि ये हो सकता है कि हमारे पास एयर से आए, क्लियर। हो सकता है कि ये हमारे पास वाटर से आए। किस चीज से आए? वाटर से आए। ठीक है, हो सकता है कि ये हमारे पास सॉइल से आए। किस चीज से? सॉइल से आए। हो सकता है कि हमारे पास ये फूड तक आ जाए, फूड से आ जाए, हम तक पहुंचने में ये फूड के माध्यम से हम तक पहुंच जाए। ये भी हो सकता है कि क्लॉथ के माध्यम से ये हम तक पहुंच सकते हैं, क्लॉथ के माध्यम से पहुंच सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसेक्ट हमको काटे और उसके माध्यम से हमको आ सकता है। इंसेक्ट के बाद कोई एनिमल भी अगर काटे तो उसके साथ भी हमको आ सकता है। ठीक है, एनिमल भी अगर काट ले तो उसके बाद आ सकता है। ठीक है, या आज के डेट में तो बड़ा कॉमन बात है कि हम ह्यूमन के कांटेक्ट में अगर आ जाए, ह्यूमन कांटेक्ट में आ जाए तो भी हमको ये वायरस बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सब हमारे पास आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है ना। तो अब हमको समझना क्या है कि जब एयर से आएगा तो इसको हम कहेंगे एयरबॉर्न डिजीज। क्या कहेंगे? एयरबॉर्न डिजीज। और जो वाटर से आएगा तो इसको हम कहेंगे वाटरबॉर्न डिजीज। सॉइल से आएगा तो इसको हम कहेंगे सॉइल बॉर्न डिजीज। फूड से आएगा तो इसको हम कहेंगे फूड बॉर्न डिजीज। क्लॉथ से आएगा तो हम कह सकते हैं क्लॉथ बॉर्न डिजीज। इंसेक्ट से इंसेक्ट बॉर्न डिजीज, है ना, एनिमल बॉर्न डिजीज, ये हम इसका नाम दे सकते हैं। ह्यूमन कांटेक्ट में दो होते हैं, एक तो सिंपल है, सिंपल कांटेक्ट, जनरल कांटेक्ट, और दूसरा होता है एसटीडी। एसटीडी को हम लोग चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ इसका फुल फॉर्म भी मैंने आपको नहीं बता रहा हूं। तो इस तरीके से डिजीज हम तक पहुंच सकते हैं। तो अब मैं हेडिंग क्या बनाऊंगा? हेडिंग हमारा होगा टाइप्स ऑफ, हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ डिजीज। क्या होगा? टाइप्स ऑफ डिजीज, ये आपका हेडिंग होगा। ठीक है, आप कहिएगा कि यहां फिर मैंने खाली जगह छोड़ा। तो ये टाइप्स ऑफ डिजीज में क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन
ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन एजेंट। ये क्या है? ये ट्रांसमिशन एजेंट है। ट्रांसमिशन एजेंट के आधार पे हम डिजीज को इतने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? नंबर 1 ये आपका 1 नंबर, ठीक है। नंबर 2, अब तो नंबर 2 हम इसको मिटाएंगे तभी लिखेंगे। ओके, तो नंबर 1 आप इसको नोट कर लीजिए। नंबर 1 में ध्यान रखिए, ऑन द, ये अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बता सकते हैं, हम इस तरह से बता रहे हैं, समझना है सिर्फ। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन एजेंट, ये एजेंट है सिर्फ, इसके आधार पे इस तरीके की डिजीज हो सकती है, ठीक है। चलिए दूसरा हम बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो, ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये बीमारी फैला है, जैसे बैक्टीरिया से फैला, तो हम क्या कह सकते हैं? इसको हम बैक्टीरियल डिजीज कहेंगे। क्या कहेंगे? बैक्टीरियल डिजीज कहेंगे। क्लियर? ठीक है। अगर वायरस से फैला तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम वायरल डिजीज कहेंगे, ठीक है। अगर ये फंगस से फैला, फंगी से फैला है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वायरल डिजीज। क्या कहेंगे? वायरल डिजीज। इसको हम लोग कहेंगे फंगल डिजीज, फंगल डिजीज। और अगर यही प्रोटोजोआ से फैला है, प्रोटोजोआ से फैला है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रोटोजोअन्स डिजीज, प्रोटोजोअन्स डिजीज। ये भी 4 कैटेगरी हो सकता है। जिससे फैला है उसको हम उसी के नाम के हिसाब से बीमारी को बोल सकते हैं। क्लियर? ये भी समझने में आपको दिक्कत नहीं। ये आपके पॉइंट नंबर 2 है, ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला पॉइंट क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन एजेंट, ठीक है। और ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस बेसिस पर भी हम बीमारी की कैटेगरी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब इसको मिटा रहे हैं। अब एक और यहां 3 नंबर कर लीजिए, ठीक है। ट्रांसमिशन एजेंट कर लिए, लेकिन ट्रांसमिशन को भी तो समझना है। तो हम अगला हेडिंग बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, है ना। ट्रांसमिशन के आधार पे भी डिजीज हो सकता है। तो इसमें पहला जो होगा हमारा कम्युनिकेबल डिजीज। क्या हो जाएगा? कम्युनिकेबल डिजीज। अब देखिए कम्युनिकेबल डिजीज में क्या होगा? एक ऐसे डिजीज जो आदमी से आदमी में फैले। अभी कोरोना वायरस का नाम आप सुन रहे होंगे, आदमी से आदमी में फैल रहा है, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। जैसे आप इसमें एग्जांपल ले लीजिए, टीबी ले लीजिए, कोविड ले लीजिए, है ना, कोविड-19, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, आदमी से आदमी में फैले। दूसरा हमारा होगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में देखिए, अगर बगल वाले का किसी को डायबिटीज है, क्या है? डायबिटीज है, तो हमको नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, ये सब नॉन ट्रांसमिटेड डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये ट्रांसफर नहीं होते। क्लियर? ये तीसरा कैटेगरी मेरा हो गया। चलिए इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ, अगर न्यूट्रिशन की कमी किसी को हो गया, किसी को न्यूट्रिशन की कमी हो गई, फिर भी बीमारी होगी, ठीक है। तो चौथा पॉइंट हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्या? तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं मैल न्यूट्रिटिव डिजीज, मैल न्यूट्रिटिव डिजीज, हम इसको ये भी कर सकते हैं मैल न्यूट्रिटिव डिजीज। अब देखिए विटामिन ए की कमी से, है ना,
विटामिन अगर ए की कमी है तो कौन से डिजीज हो सकते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकते हैं। क्लियर? अगर B1 की कमी है तो क्या हो सकता है? बेरी बेरी हो सकता है, बेरी बेरी हो सकता है। सी की कमी है तो क्या हो सकता है? स्कर्वी हो सकते हैं, है ना। डी की कमी है, विटामिन डी की कमी है तो क्या हो सकते हैं? रिकेट्स हो सकते हैं चाइल्ड में, और सीनियर में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकते हैं। ठीक है। के की कमी है तो क्या हो सकता है? हीमोफीलिया हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है। इसकी तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। विटामिन ए, ठीक है, हमने एक चार्ट अलग से तैयार करवाया हुआ है। ए जिसको रेटिनॉल कहते हैं उसे नाइट ब्लाइंडनेस होते हैं, B1 जिसको थाइमाइन कहते हैं उसे बेरी बेरी होता है, B2 जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 पैंटोथेनिक एसिड हो गया, B5 निकोटिनिक एसिड हो गया, B6 पाइरोडॉक्सिल हो गया, B7 बायोटिनिक एसिड है, B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकाबालामिन, B17 मेलिग्डेनम। इन सब का एक अलग मैंने लिस्ट तैयार किया है। ठीक है। उसके बाद मिनरल्स की भी अगर बात करिए तो आयरन की कमी से क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा, है ना। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिससे मिनरल से भी डिजीज होते हैं। तो ये हमारा रह गया मेल न्यूट्रिटिव डिजीज। अगर विटामिन मिनरल प्रॉपर डाइट नहीं मिलेंगे, ठीक है, प्रोटीन की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्वासरकोर मरासमस होते हैं। आयोडीन की कमी अगर हो जाएगी, ठीक है, आयोडीन अगर कम हो गया तो ग्वाइटर हो जाएगा, ठीक है, ग्वाइटर हो जाएगा। तो ये सब डिजीज हमारा मेल न्यूट्रिटिव डिजीज में आएगा। क्लियर? चलिए, एक ये डिजीज की कैटेगरी हो गई, इसको मिटा दूं। ओके। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, अब मैल जहां भी लगा हो इसका मतलब होता है कम। मैल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन का कम मिलना, मैल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन का कम मिलना। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ, अगला जो पॉइंट हमारा होगा, नोट करते जाएंगे आप लोग, ऑन द बेसिस ऑफ मैल फंक्शन ऑफ ऑर्गन। ठीक है। अब देखिए जब हमको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हमारे ऑर्गन, देखिए मैल फंक्शन लगाओ, मैल मतलब कम, फंक्शन मतलब कम काम करना। किसका कम काम करना? तो ऑर्गन का काम करना। मान लीजिए किसी के पैनक्रियाज प्रॉपर काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे? पैनक्रियाज जो होते हैं, आपको हमने सेवेंथ क्लास में पढ़ा होगा, यहाँ पे पैनक्रियाज होता है ना, यहाँ पे पैनक्रियाज होता है, यही पैनक्रियाज है। तो यही पैनक्रियाज हुआ। ये अगर प्रॉपर नहीं काम करेंगे तो देखिए ये इसमें जो अल्फा बीटा और जो गामा सेल होता है, ठीक है, तो इसमें देखिए ये ग्लूकागॉन दिया, ग्लूकागॉन हार्मोन देता है, ठीक है, और ये इंसुलिन देता है, ठीक है, और ये जो है सोमैटोस्टेटिन देता है, सोमैटोस्टेटिन देता है, ये हार्मोन्स का नाम। तो अगर ये प्रॉपर काम नहीं करेगा, ये आपको लग रहा है क्या? स्टमक है, ठीक है, ये नीचे हमने पैनक्रियाज बनाया, ठीक है। तो अगर प्रॉपर काम नहीं करेगा, इंसुलिन उसके बॉडी में प्रॉपर नहीं बनेगी तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा, है ना, डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज हो गया, फिर डॉक्टर कहेंगे चीनी, चाय, चावल ये सब खाना बंद करिए, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये मैल फंक्शन, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं किया तभी तो हार्मोन्स नहीं निकले ना। तो इसके लिए इसको हम लोग मैल फंक्शन, इस तरीके के जितने भी डिजीज, किडनी फेलियर हो गया या बहुत सारे डिजीज हो गया, उसको हम इस कैटेगरी में डालेंगे। किस कैटेगरी में? तो मैल फंक्शन ऑफ ऑर्गन की कैटेगरी, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब है नेक्स्ट पॉइंट, मिटा दो इसको। ओके, इतने पॉइंट्स आपके बुक्स में नहीं होंगे, लेकिन आपको जानना है, आपको समझना है, सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ना है, आपको समझ जाना है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, क्या होगा? ये छठा पॉइंट हमारा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब अवधि कहते हैं इसको। देखिए कोई ऐसा डिजीज होगा ना कि आज हुआ, एक सप्ताह के बाद ठीक हो जाएगा, 2 महीने के बाद ठीक हो जाएगा, 6 महीने के बाद ठीक हो जाएगा, बट ठीक हो जाएगा। तो एक ऐसा डिजीज जो होगा और ठीक हो जाएगा, इसको हम शॉर्ट पीरियड के डिजीज कहेंगे। मतलब इसका ड्यूरेशन कैसा होगा? तो शॉर्ट पीरियड का होगा, बहुत लंबा नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए टीबी है ना, फीवर है,
ये सब क्या है, ठीक है, ये सब शॉर्ट पीरियड की डिजीज है। कफ हो गया, कोल्ड कफ हो गया, थोड़े दिन बाद ठीक हो जाएंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये एक्यूट डिजीज कहते हैं, है ना। छुट्टी लेकर के 15 दिन के बाद फिर क्लास ज्वाइन अप कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है क्रॉनिकल डिजीज। क्रॉनिकल डिजीज, देखिए क्रॉनिकल डिजीज जो होगा ये लॉन्ग पीरियड होगा। क्या होगा, लॉन्ग पीरियड के डिजीज होंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये आप बीमार के साथ चला जाता है, ये बीमारी उसको लेके जाता है कि वो बीमारी को लेके जाता है, ये पता नहीं चलता है, लेकिन ये जाएगा साथे। हो गया तो समझिए कि ठीक नहीं होता है, वो साथे आपके चला जाएगा। मतलब लाइफ एंड, लाइफ टाइम डिजीज है, लॉन्ग पीरियड का डिजीज है। जैसे किसी को डायबिटीज हो गया, है ना, डायबिटीज हो गया, तो डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, ये क्या है, एक बार हुआ तो समझिए लाइफ टाइम है, फिर ठीक नहीं हुआ। हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, ठीक है, ब्रेन हेमरेज है, न्यूरल केस है, ये सब चीजें आपको एक बार हो गया तो समझिए हो गया। और तीसरा एक ऐसे डिजीज होते हैं, हालांकि इसका नाम दूसरे जगह भी आएगा, जेनेटिक में भी आएगा, सिंड्रोम। देखिए सिंड्रोम एक तो जेनेटिक में भी उसकी चर्चा होती है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, हालांकि क्लास 8 में डिस्कस नहीं करना है। सिंड्रोम देखिए, जैसे आप एईएस का नाम सुने होंगे, एईएस देखिए, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, ठीक है। फिर सार्स का नाम सुने होंगे, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फिर एड्स का नाम सुने होंगे, है ना। अब इसकी अभी तो कोविड-19 की भी आप ले लीजिए, यहाँ पे कोविड-19 की बात अगर, देखिए इसके बारे में हम जानते ही नहीं है, हम अननोन है ना, अननोन है। अब क्या करेंगे, दवा ही नहीं है, मेडिसिन नहीं है। अगर मेडिसिन नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको बताइए। समय से अगर पहुंच गए तो इम्यूनो सिस्टम के कारण ये कंट्रोल में आ सकता है, अदरवाइज ये नहीं होगा तो फिर ये सिंड्रोमैटिक डिजीज हो जाते हैं, सिंड्रोम की कैटेगरी में चले जाते हैं। क्लियर, तो ये हो गया, 6th कैटेगरी हो गई, ठीक है। एक और कैटेगरी, एक दो और कैटेगरी आप ले लीजिए। चलिए इसको मिटा दूं, आप इसको नोट करिए। ये सब याद रखना है, ऐसे याद रखना है कि आप इसको सेम टू सेम एक्सप्लेन कर सके, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूं आपके सामने। ओके, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, अगला आप देखूंगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। ये किस तरह का एक्शन करता है ह्यूमन पे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, ह्यूमन पे कैसा एक्शन दिखाता है, ये हमारा 7th पॉइंट है ना, कैसा एक्शन दिखाता है। देखिए एक्शन कहां दिखाता है, एक तो एक्शन दिखाएगा बॉडी पे, मान लीजिए फिजिकल, हमारे हाथ पैर दिमाग कहीं भी ऐसा कोई डिस्टर्ब हो गया तो उस डिजीज को हम कहेंगे फिजिकल डिजीज। क्या कहेंगे, फिजिकल डिजीज। अब सर्दी खांसी बुखारी हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करता है ना, लेकिन दिमाग से तो हम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब दिमाग से हम ठीक है तो हमारे बॉडी को इफेक्ट किया, दैट मीन्स ये फिजिकल डिजीज है, ठीक है, क्लियर। ये आदमी सोच सकता है, समझ सकता है, डिसीजन ले सकता है। आप पूछिएगा कि बुक्स कहाँ रखे हुए हैं, वो बता देंगे कि अलमारी में रखे हुए हैं। नहीं अगर उठ पा रहे हैं तो इतना जरूर आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये फिजिकल डिजीज हो गया, वो आदमी फिजिकली माने बॉडी में उसको कोई बीमारी है, जो बीमारी है वो कहाँ है, बॉडी में है, दिमाग उनके खराब नहीं है, दिमाग से वो ठीक है। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसका दिमाग खराब हो, पूरे दौड़ रहा है ना, उसको आग पानी रोड सड़क बस को भी घेर ले, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए, मेंटल, क्या कहेंगे, मेंटल डिजीज। ये क्या करता है, ब्रेन को इफेक्ट करता है ना, ब्रेन को इफेक्ट करता है। तो ये ब्रेन को इफेक्ट करता है तो मेंटल डिजीज होंगे, ठीक है। उसके बाद एक और डिजीज हो सकते हैं, कुछ लोग जो है शाम के समय ट्रम्प उसका चेला हो जाता है। मोदी क्या है, वो तो उसके समय जन्म लिया है, और बड़ा वाला बिल्डिंग जो है शाम में खरीदने लगता है, सुबह में जाने के बाद फिर बोतल के लिए कर्जा लेना है ना। और उसको कहिए बाबू शराब पीना बुरी बात है, मत पीजिए, वो कहेगा कंपनी वाला बनाया क्यों, आप हाथ जोड़ लीजिए, आप महान हैं, आप बड़े लोग हैं, है ना। वैसे लोग आपसे पूछ दे कि बाबर के नानी के नाम क्या है, हट जाइए उससे, क्योंकि वो सोशल, उसको हम लोग सोशल डिजीज की कैटेगरी में रखते हैं। ये सोशल डिजीज के कैटेगरी में है, जो सामाजिक बातों को नहीं समझता है, घर पे सब्जी नहीं है, यहाँ मस्त होके टुल्ल होके जा रहे हैं, तो उसको हम लोग सोशल डिजीज से ग्रसित पर्सन कहते हैं। ऐसे भी डिजीज की कैटेगरी मानी जाती है, ठीक है, ये भी डिजीज के कैटेगरी में आएगी। अब
अब इसको अगला देख लीजिए, जो एक है उसको हम लोग कहेंगे जेनेटिक्स। क्या कहेंगे? इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये जीन से आते हैं। जीन से क्या होता है ये पहले हम लोग डिस्कस नहीं किए, करेंगे चैप्टर 10 में इसका डिटेल्स पढ़ना है, 9, 10 में यही टॉपिक सब पढ़ने होते हैं बॉडी के बारे में। तो जेनेटिक होते हैं, जेनेटिक में आप बहुत तरह के सिंड्रोम आते हैं, बहुत तरह के सिंड्रोम आते हैं जेनेटिक में, ठीक है। उसका हम लोग फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जेनेटिक आप टाइप्स याद रखिए। एक और ले लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक डिजीज को रखते हैं कैटेगरी में, वो डिजीज क्या है? तो एक्सीडेंट को रखते हैं। देखिए एक्सीडेंट को क्यों रखेंगे डिजीज में? एक्चुअली डिजीज का मतलब समझ लीजिए, ईएज का क्या मतलब होता है? ईएज का मतलब होता है आराम, आराम से, एकदम चैन से, एकदम कंफर्टेबल। लेकिन अगर चैन का उल्टा करे तो ये क्या हो जाएगा? बेचैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेचैन हो जाएगा। क्लियर? चैन का उल्टा बेचैन, आराम का उल्टा परेशान। तो ईएज का अपोजिट क्या होगा बताइए? डिसईएज हो जाएगा। डिसईएज बना सकते हैं। अब देखिए तो डिजीज में और डिसईएज में क्या अंतर है? कोई फर्क नहीं है, ये डिसईएज, अब दोनों डिजीज लिखा गया। तो कोई आदमी अगर बेचैन है उसी को तो हम डिजीज कहते हैं। तो जब कोई एक्सीडेंट होगा तो क्या ये बेचैन हो जाएगा या आराम करेगा, कीर्तन करेगा, भजन करेगा? नहीं ना, ये तो बेचैन हो जाएगा। तो एक्सीडेंटल डिजीज भी माने जाते हैं। क्लियर? ये भी हो गया। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए। चलिए 9 पॉइंट हो ही गया है, तो एक पॉइंट आप और डिस्कस कर ही लीजिए। चलिए मिटा दो इसको। ओके, आप सेम टू सेम नोट्स बनाएंगे और जो नहीं समझ में आया उसमें हमको बताएंगे। इसमें थोड़ा बुक से हम लंबा ले गए हैं, आपको समझना है। नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछना, ठीक है। सॉरी। अब देखिए 10, एक ऐसी डिजीज, मैंने कहा ना कि जब भी आप बेचैन होंगे वो डिजीज के कैटेगरी में है, ठीक है। एक ऐसी डिजीज कि हम कह सकते हैं कि एनिमल और इंसेक्ट बाइट, है ना, जानवर और इंसेक्ट के काटने से अगर कोई डिजीज आ गया तो समझ लीजिए ये भी एक इस कैटेगरी में आएगा। जैसे किसी को डॉग, कुत्ता काट लिया, है ना, रेबीज आएगा, है तो वायरल डिजीज, कम्युनिकेबल है, ठीक है। उसको कौन सी डिजीज होगी? हाइड्रोफोबिया। क्या होगा? हाइड्रोफोबिया होगा, ठीक है। अच्छा, अगर स्नेक काट लिया तो क्या होगा? तो पॉइजन होता है ना, उसके बॉडी से क्या निकलेंगे? पॉइजन, और आदमी मर सकता है। वैस्प, बिरनी, क्या होगा? काट लिया, एसिड हमारे बॉडी में छोड़ दिया, फार्मिक एसिड, चिल्लाते रहिए। अब इसके लिए दवा लेंगे, ये भी लेंगे, जो भी लेना है लेंगे, तब जाके आराम होगा, तब जाके चैन मिलेगा, नहीं तो डिसीएज में रहेंगे। तो ये सब कैटेगरी परेशानी का कारण है ना। अब आप लोग बताएंगे कि कितने लोग चाहते हैं कि ये बीमारी होके, ये सारे बीमारी होके ठीक हो जाए? कितने लोग चाहते हैं कि पैर तोड़वा के बेड पे रहे 3 महीना फिर हम ठीक हो जाए? ठीक तो हो जाएंगे, ये नो डाउट, लेकिन चाहते कितने लोग हैं? नहीं ना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं तो कमेंट्स करके बताइएगा कि सर हम नहीं चाहते हैं। अब अगला जो पॉइंट पढ़ना है, हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम दिस डिजीज। अगर आप नहीं चाहते हैं तो कमेंट्स करके बताइए कि आप नहीं चाहते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग का होगा, नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग के होंगे, हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम दिस डिजीज। कैसे हम इस डिजीज से बच सकते हैं? हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस डिजीज, ठीक है। हल्का सा पॉइंट बताएंगे, बहुत लंबा नहीं बताएंगे। इतना समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताइए, मैं अगला पॉइंट के करूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।